मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज मेरा पेपर खत्म हुआ तो मेरी मंगनी की अंगूठी नहीं मिल रही थी। मैं उसे ढूंढने में इतनी मगन थी कि मुझे मालूम ही ना हुआ कि अली खावर ने दरवाजा बंद कर दिया है। जब अचानक उसकी खुशबू आई तो मैं डर गई। वो मेरे बाजू को जोर जोर से दीवार से लगाकर कहता, क्या छुपा रही हो? मेरी तो रीढ़ की हड्डी तक काम गई जब मैं उसकी आंखों में देखा। तो कहा कि दरवाजा खोलो दो प्लीज। कहता, आज सच सुने बगैर जाने नहीं दूंगा। इश्क किस नंबर 19 का दूसरा हिस्सा। फिरदौस एक बार फिर से वो अंगूठी ढूंढने में मसरूफ हो गई थी। न जाने उस अंगूठी को क्या मसला है, बार बार निकल जाती है। हाथ से दिल तो चाहता है कि उठाकर फेंक दूं उसे। वो दोबारा गुस्से में अंगूठी देखने लगी। वो बड़ी परेशानी के आलम में अपनी अंगूठी इधर से उधर देख रही थी। अगर अब की बार बाबा ने मेरे हाथ में वो अंगूठी नहीं देखी तो बाबा तो मेरा गुलाब दबा देंगे। फिरदौस अंगूठी ढूंढने में इस कदर मसरूफ हो गई थी कि उसे कुछ और होश ही नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर रजा को एक बार फिर से पता चल गया कि उसने अंगूठी घुमा दी है तो फिर उसका बुरा हश्र होगा। वो अपनी तलाश में मसरूफ थी। उसे उस चीज का अंदाजा ही नहीं हुआ कि किसी ने क्लासरूम का दरवाजा बंद किया है। वो नीचे बैठी हुई अंगूठी तलाश कर रही थी कि उसे यूं महसूस होने लगा जैसे कोई अली खावर की खुशबू उसके इर्द गिर्द फैली हुई हो। फिरदौस ने एक लम्हे के लिए अपना सर उठाया था, मगर फिर बेहद अफसोस के साथ एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। अली खाबर तो उसे हमेशा याद रहता था। उसकी खुशबू उसे सोते हुए भी महसूस होती थी। वो उसकी खुशबू को दूर से ही पहचान लेती थी। उसे आज भी वही महसूस हुआ जैसे वो अपने ख्याल में अली को महसूस कर रही हो। क्या ढूंढ रही हो इतनी देर से तुम? सामने वाले के अल्फाज और उसका लहजा इस कदर खुश्क और सर्द था कि वो तेजी से मुड़कर पीछे हुई। उसका बिल्कुल सामने लंबा सफेद रंग की शर्ट में अली खावर खड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर उदासी थी। चेहरे पर मौजूद दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही थी। आंखों में वीरानी थी और होंठों से मुस्कुराहट बहुत दूर थी, जैसे सालों से मुस्कुराना ना हो। फिरदौस ने एक नजर में उसे देखकर ये सब कुछ नोट कर लिया था, जबकि वो बगैर कुछ कहे उसे देखती रही, जैसे अपनी आंखों को सुकून दे रही हो। वो बस उसके खूबसूरत से चेहरे को देखती रही, लेकिन साथ ही साथ उसे अफसोस भी हो रहा था। उसके गुनाहगार थी, वो इस बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। उसकी ये हालत उसकी जिम्मेदार थी। वो चलता हुआ अब उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो चुका था। वो उसके काफी पास खड़ा था, इतना कि बस कुछ ही कदमों का फासला होगा उन दोनों के दरमियान। मैंने कुछ कहा, क्या ढूंढ रही हो फिरदौस? कुछ नहीं कुछ नहीं। इस लम्हे फिरदौस की नजर अचानक दरवाजे पर गई, जो कि बंद था। उसे साथ ही साथ हैरानी भी हुई। कैसे उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि अली अंदर आया और कब उसने दरवाजा बंद किया। अली खाबर ने उसकी नजरों को देखा। वो दरवाजे को देख रही थी। तुम अपनी किसी खोई हुई चीज को ढूंढने में इस कदर मसरूफ थी कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं दरवाजा बंद किया है और मैं अंदर आया हूँ। लगता है कोई बहुत खास चीज ढूंढ रही हो तुम। उसका लहजा और आंखें आज काफी बदली बदली सी लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो गुस्से में हो। अली फिरदौस की आंखों में आंखें डाल ले बड़ी ही आज कोई खुश्क और सिर से लहजे में कह रहा था। अली खावर का लहजा यूं था जैसे वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो। उसका नाराज होना भी बनता था। वो जानती थी कि वो उससे नाराज है, मगर साथ ही साथ फिरदौस को का इस लहजा तकलीफ दे रहा था। मगर वो ये बात समझती थी कि उसको खुद की गलती है, मगर वो क्या करती? इस रवैये के लिए बहुत ज्यादा मजबूर थी। दूसरी तरफ फिरदौस इस बात से परेशान थी कि वो अली खाबर के सामने वो अंगूठी कैसे ढूंढेगी। एक तरफ उसे अली खाबर का डर था और दूसरी तरफ उसे रजा का खौफ था। अब मैं क्या करूं? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो हाँ हाँ वो मेरी चैन गिर गई थी। मैं वही ढूंढ रही थी। हाँ वही ढूंढ रही हो, उसने टूटे फूटे लफ्जों में कहा और एक बार फिर से देखने के लिए मुड़ने लगी तो अली खाबर ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपने की किया। क्या वजह है इन सब की? अली खाबर अपने मजबूत हाथों में उसका बाजू पकड़े उसके आंखों में आंखें डालते हुए कह रहा था। फिरदौस दूसरी तरफ समझ चुकी थी कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, मगर वो कुछ नहीं बोली। खामोश रही, यूं जैसे पता ही ना हो कुछ। फिरदौस ने, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या वजह है, तुम क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ मेरे साथ? क्या वजह है? मुझे सीधे तरीके से वजह बताओ। बहुत दिन हो गए हैं मैं तुम्हारी ये रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर अब मेरी बर्दाश्त से हर चीज बाहर होती जा रही है। तुम तो मुझसे सीधे तरीके से बात किया करो। कोई बात नहीं है, मैं मसरूफ हूँ इसलिए बात नहीं कर पा रही, और आप मेरा हाथ छोड़ें, मुझे अपनी चैन ढूंढनी है। वो लिखावर से अपना बाजू छुड़वाने लगी। क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। उसके हाथों से अपना बाजू छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। फिरदौस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
एक तो उसके इतना करीब था और दूसरा अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसके वजूद से निकलती हुई खुशबू, उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सामने वाले का भी यही हाल था। आज वो इतने दिनों के बाद अपनी मोहब्बत के इतने करीब देख रहा था। इतने दिनों के बाद वो उसकी आवाज सुन रहा था, उसका खूबसूरत चेहरा देख रहा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। आपको क्यों मेरी एक बार की बोली हुई कोई भी बात समझ में नहीं आती? मुझे जवाब चाहिए। सामने वाला भी आज मुकम्मल तौर पर किसी छोटे सीधी बच्चे की तरह अपनी हर बात के ऊपर अड़ा हुआ था। बताया था ना मैं आपको, मेरा मोबाइल खराब है और मैं मसरूफ हूँ, एग्जाम चल रहे हैं। आपको नहीं पता क्या? मेरे भी इम्तिहान चल रहे हैं तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठ के पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे पास हर चीज के बावजूद भी तुम्हारे लिए वक्त होता है। हर चीज के बावजूद भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। फिरदौस, ना चाहते हुए भी न दिन न रात तुम मुझे हमेशा याद रहती हो। क्यों? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम जो मेरे साथ मुझसे मोहब्बत करती हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम इतनी ज्यादा मसरूफ हो के मुझसे बात करने के लिए वक्त नहीं निकाल सकती? उसे कौन सी मसरूफियत हो गई है तुम्हारी अचानक कि तुमने मेरी शक्ल देखनी छोड़ दी है? मुझसे भागने लगी हो, देखती रही हो क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आऊं और तुम नजरें बचाकर भाग जाओ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तुम्हें समझ नहीं रहा। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो फिरदौस। तुम जानता हो कि तुम ये नहीं कर सकती और तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या बात है? कोई भी बात नहीं है, मैं बस आजकल बहुत मसरूफ हूँ। मेरा मोबाइल खराब है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे घर जाना है, ड्राइवर आ गया होगा। फिरदौस पूरी कुव्वत से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़वाने लगी। अभी भी तो तुम कोई चैन ढूंढ रही थी जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थी, इतनी जरूरी कि तुम्हें मैं अभी नजर नहीं आया। हाँ, वो अभी भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप हाथ छोड़ेंगे तभी मैं ढूंढ पाऊंगी। वो खुद नहीं जानती थी कि उसने अपने आप को रोने से कैसे बचाया हुआ था। अली खाबर ने गौर से उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा लाल हो रहा था। फैरी, यहाँ देखो मेरी तरफ। वो अपने उस सर्द लहजे में फिरदौस की आंखों में देखते हुए कह रहा था। फिरदौस ने उसे नहीं देखा था। वो इधर उधर देखती रही और ना ही उसने खाबर की किसी किस्म की कोई बात का जवाब दिया था। जबकि अली खाबर उसकी खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था जो कि लाल हो रहा था, और फिर अचानक से उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। मिलकर ढूंढते हैं तुम्हारी चैन, तुम वहां देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं खुद देख लूंगी। क्यों? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, वो मेरा मतलब, क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? मैं खुद ढूंढ लूंगी, आप रहने दें। मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कभी कोई मसला नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो भी उसकी जमीन पर बैठ गया। फिरदौस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अंगूठी छोड़कर वहां से भाग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि घर पर उसे रजा का खौफ था। दोनों तरफ से वो बेबस हो चुकी थी, एक अलग ही मुसीबत में फंस चुकी थी। मोबाइल कब ठीक करवाओगी तुम अपना? मुझे ला दो, मैं करवा दूंगा, वो फिरदौस को देखते हुए कह रहा था। जबकि फिरदौस मुश्किल अपनी नजर नहीं मिला रही थी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैंने बाबा को दे दिया, वो ले गए थे। अच्छा, ले गए थे, वापस आ गया मोबाइल तुम्हारा? अली खाबर उसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। जबकि फिरदौस की चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। न जाने क्यों अली खाबर एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था जो उसका जवाब देना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था। बस कुछ दिनों में ठीक होकर आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें याद नहीं आती मेरी? रह लेती हो तुम मेरे बगैर? अली उसके बिल्कुल सामने बैठा पूछ रहा था। फिरदौस लम्हे उसे देखते रही और उसके बिल्कुल खामोश हो गई। अली खाबर ने एक नजर उसका चेहरा देखा। नूर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी और तुम्हारी नूर की बात हुई है फोन पर, वो भी तुम्हारे तुम्हारे नंबर पर। अली खाबर की बात पर फिरदौस ने तेजी से अपने लबों पर जुबान फेरी। नहीं, वो तो अम्मी का मोबाइल था, मेरा नहीं था। अच्छा, अम्मी का मोबाइल था? अली खाबर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जबकि वो बिल्कुल चुप थी। हाँ, वो अम्मी का मोबाइल था। नूर कभी कभी अम्मी के मोबाइल से बात कर लेती है मुझसे। अच्छा, ऐसा है? जबकि वो तो मुझे कह रही थी कि पहले उसने तुमसे बात की है तुम्हारे नंबर पर और फिर तुम्हारी अम्मी से बात की है उनके नंबर पर। अली खाबर ने एक एक लफ्ज जमा जमा कर कहा। जबकि फिरदौस का चेहरा अब बिल्कुल जद हो चुका था। फिरदौस को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फिरदौस तेजी से वहां से उठी और हाथ बढ़ाकर जैसे ही अपना बैग उठाने लगी, अली खाबर भी तेजी से खड़ा हुआ और उसे बगैर किसी किस्म का कोई वक़्त दे उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। उसके दोनों हाथ अली काबर के मजबूत हाथ में थे। कहाँ जा रही हो? चैन नहीं ढूंढनी तुमने जो कि बहुत जरूरी थी तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे मुझे घर जाना है, देर हो रही है। यहाँ देखो मेरी तरफ। अब की बार अली काबर का लहजा इतना सर्द और खुश्क था कि उसे अली काबर से खौफ महसूस होने लगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मुझसे झूठ मत बोला करो। तुम्हें मुझसे झूठ बोलना नहीं आता। मैंने कौन सा झूठ बोला है आपसे? हाथ छोड़िए मेरा अली, कोई आ जाएगा तो आने दो। दिमाग खराब हो गया है आपको? पागल हो गए हैं आप? किसी ने देख लिया तो छोड़े मुझे, प्लीज प्लीज अली, कोई आ जाएगा। वो अपने हाथ अली काबर के हाथों से छुड़ाने लगी।
تو انہیں پک اور زیادہ مضبوط کر دی۔ مجھے ہر چیز بالکل سچ بتاؤ فردوس، میں تمہارے منہ سے ہر چیز سچ سننا چاہتا ہوں۔ اب میں مزید کسی قسم کی تمہاری کوئی بیوقوفی برداشت نہیں کروں گا۔ بس بہت ہو گیا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے ہاتھ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے علی۔ کوئی آ جائے گا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈرائیور باہر کھڑا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ باہر میں کیا ڈرائیور؟ علی خابر نے اپنا لہجہ شاید اس کے ساتھ پہلی بار اتنا سخت رکھا تھا۔ وہ اس کی آواز سے ڈر کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیزی سے جمع ہو گئے۔ یہاں دیکھو میری طرف، مجھے دیکھ کر بات کرو۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں فردوس، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ ہاتھ چھوڑیں میرا پلیز فردوس، میں سچ بول رہی ہوں علی۔ فردوس پلیز علی۔ علی عامر کون ہے؟ علی خاور کے یوں اچانک پوچھے گئے جملے سے فردوس کی ریڑھ کی ہڈی تک کانپ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر علی خاور کو دیکھا۔ علی کے چہرے پر فردوس نے پہلی بار اس قدر سختی دیکھی تھی۔ امی کو کون ہے فردوس؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ فردوس خاموش کھڑی رہی، جبکہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، اور چھوڑے مجھے جانا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے مچلنے لگی۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو فردوس، اور میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا۔ آج تو علی خاور ایک ضدی بچے کی طرح ہر چیز بات پر اڑا ہوا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہے، اور تم اتنے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ علی نے اس کے بعد زور سے پکڑ کر کہا۔ علی مجھے درد ہو رہا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے سچ بتاؤ۔ کیا میں نے ہر چیز تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں؟ کوئی بات ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ بات جو میں تم سے چھپا رہی ہوں، سچ بتاؤ۔ یہ عامر تمہیں کون ہے؟ مجھے نہیں پتا علی۔ اچھا تمہیں نہیں پتا تو اسے پہچانتی ہوگی۔ علی نے وہ انگوٹھی فردوس کو دکھائی تو فردوس پھٹی پھٹی آنکھوں سے علی خاور کو دیکھنے لگی۔ یہ وجہ ہے نا ان سب کی، اسی وجہ سے تم مجھ سے دور جا رہی ہو نا، اسی وجہ سے تم میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک رشتے میں بن جاؤ گی اور مجھے پتا نہیں چلے گا؟ اور مجھے اب ہر چیز پتا چل گئی ہے۔ کیسے کر سکتی ہو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں، اور تم میرے پیچھے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ بار بار میں تم سے پوچھ رہا ہوں، پیار سے محبت سے، مگر تم نے مجھے نہیں بتایا کچھ۔ تم نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں فردوس، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے مجھے کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے فردوس کے دونوں بازو ایک بار پھر سے پکڑ کر زور سے دبا رہے تھے۔ علی پلیز، تمہارے ہاتھ کانپنے نہیں، اس کام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے میرا خیال نہیں آیا تمہیں فردوس؟ وہ اسے کے عالم میں اس کے دونوں بازو کو زور سے پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ فردوس خاموشی سے کھڑی روتی رہی۔ اب وہ مزید اس سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، وہ ہر ایک چیز جان چکا تھا، اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہو چکا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا علی، وہ انگوٹھی مجھے واپس کریں فردوس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ انگوٹھی تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، آگ لگا دوں گا میں، مگر تمہارے ہاتھ میں دوبارہ آنے نہیں دوں گا۔ اس نے پہنائی ہے نا تمہیں یہ انگوٹھی، اپنے ہاتھ سے آگ لگا دوں گا میں اس انگوٹھی کو، مگر تمہارے ہاتھ میں بھی دوبارہ سے پہنے نہیں دوں گا۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی نام کی انگوٹھی سمجھے تم صرف اور صرف میری ہو، صرف اور صرف میری۔ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میری محبت کو کوئی اور دیکھے، کوئی اور اس سے محبت کرے اور ہاتھ لگائے۔ تم صرف اور صرف میری محبت ہو، صرف اور صرف میری، اور تمہیں مجھ سے الگ کرنے کا اختیار میں نے کسی کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ تم کو بھی نہیں۔ تو تم اپنے آپ کو مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور سچ بتاؤ مجھے ہر چیز شروع سے۔ علی نے فردوس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اونچا کیا اور پھر بڑی نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں کو صاف کیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا علی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ عامر سے میری منگنی ہو چکی ہے، میرے بابا ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ بابا نے میری منگنی اپنے بہت اچھے دوست یوسف انکل کے بیٹے عامر سے کر دی ہے، اور تم نے کر لی فردوس؟ تم نے ہاں کیسے کر دی؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ آیا تھا علی، بہت بار آیا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ میرے ہاتھ سے وقت اتنی تیزی سے نکل جائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی میں نے بہت قریب سے دیکھی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خبردار ہو۔ جو تم نے آگے بھی کچھ کہا، میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہیں اور مجھے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا، نہ تو تمہارے بابا اور نہ ہی یہ عامر، نہ ہی کوئی اور نہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب مجھے چھوڑ دیں ہر چیز کو بھلا میں اپنے بابا سے کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی بہادر ہوں۔ تمہارے پیرنٹس سے میں بات کرتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں اپنی امی کو تمہارے گھر، جب تم کہو آج ہی لے کر آ جاؤں گا۔ تم کب سے تیار ہو؟
क्या हो गया है अली, पागल हो गए हो आप? आपको एक बात समझ में नहीं आती? मेरी मंगनी हो चुकी है आमिर से, और मेरे बाबा मेरी मंगनी आमिर से तोड़कर किसी और से कभी नहीं करेंगे। वो मुझे मार देंगे मगर मंगनी मेरी शादी किसी और से होने नहीं देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता फिरदौस, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों ये बात हमेशा भूल जाती हो? मुझे अब आपके साथ की जरूरत नहीं अली, मेरी मंगनी हो चुकी है और अब मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमारे नसीब में ये लिखा है। मुझे ये फजूल की बातें समझाने की जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितनी तुम से मैं करता हूँ, तो तुम मुझे ये बेवकूफ़ी वाली बात मत करके दिखाओ। फिरदौस और उसकी अंगूठी को तो मैं आग लगा दूंगा मगर तुम्हें दोबारा से पहनने नहीं दूंगा। और अगर तुमने मुझसे दूर ही रहना चाहती हो तो फिर क्यों तुम अपने हाथ से मेरी रिंग नहीं उतारी? क्यों दूसरे हाथ की उंगली में तुमने वो अंगूठी पहनी? क्यों तुम बार बार देखती हो इस रिंग को इतनी मोहब्बत से मेरी आंखों में देखो और कहो मुझसे यही सब कुछ जो इधर इधर देखते हुए कह देती हो? है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मोहब्बत से इनकार कर पाओ? मैं तुम्हें और के लिए किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। भूल जा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। चलो मेरे साथ, कहाँ लेकर जा रहे हो? यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक बिल्कुल खामोशी के साथ मेरे साथ चलो, बाहर जाके बात करते हैं। अली की इस बात हाथ का पकड़ उसे दरवाजे तक लाया। उसने दरवाजा लॉक खोलकर पहले फिरदौस को बाहर किया और उसके बाद खुद बाहर आया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, बाहर ड्राइवर खड़ा है। उसने मुझे अगर बाहर जाता हुआ देखा तो वो बाबा को शिकायत लगा देगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, जाकर मेरी गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, आपके साथ नहीं जा रही। फिरदौस, तुम खुद से यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक चल रही हो या नहीं? या पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊं? तुम जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ। अली खावर फिरदौस की आंखों में आंखें देकर बहुत मजबूत लहजे में कह रहा था, और वो अली खावर के बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जाओ, जाकर सीधा गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं नहीं जा रही आपके साथ, ठीक है? तो मैं अपना तरीका आजमाता हूँ। अली फिरदौस को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? अली, नहीं प्लीज, फिर तुम खुद आ रही हो है ना? अली, हाँ आती हूँ, जारी है।